नमस्कार प्रिय छात्रों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोटोकेमिस्ट्री के 3 नियम कौन कौन से थे? लैम्बर्ट बियर का नियम, ग्रॉस ड्रेपर का नियम एवं स्टार्क आइंस्टीन के नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम फोटोकेमिस्ट्री के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम यील्ड, क्वांटम दक्षता या लब्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम यील्ड क्या होती है? किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड दिए गए समय में उत्पादों में कन्वर्ट होने वाले अणु की कुल संख्या तथा उसी समय में अब्जॉर्ब होने वाले फोटोनों की कुल संख्या का जो अनुपात है उसको रिप्रेजेंट करती है। अर्थात क्वांटम यील्ड प्रति फोटोन प्रकाश अवशोषण से अभिक्रिया करने वाले क्रियाकारी अणु की संख्या है। क्वांटम यील्ड को हम फाई सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैथमेटिकली हम निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहले ही है दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणु की संख्या अपॉन क्या है, उसी समय में अब्जॉर्ब होने वाले क्वांटमों की संख्या। ओके, that is number of molecules that react upon number of quanta of radiation absorbed. Okay, सेकेंड परिभाषा क्या है इसकी? दिए गए समय में अभिकृत मोलों की संख्या अपॉन उसी समय में अब्जॉर्ब्ड आइंस्टीन्स की संख्या, that is number of moles that react upon number of Einsteins of radiation absorb। थर्ड इसका जो फॉर्मूला हुआ है फाई इक्वल टू प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन क्या है, अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या। ये 3 फॉर्मूले हैं इसके द्वारा हम मैथमेटिकली क्वांटम यील्ड का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए रियली में क्या शो कर रही है, फाई जो है क्या शो कर रही है, ये कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में एवं कितने फोटोन अब्जॉर्व हो रहे हैं उनका अनुपात है, उसको शो कर रही है। ओके, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्क आइंस्टीन का नियम या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम। उसमें क्या था कि एक फोटोन अब्जॉर्व करके एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है, यानी स्टार्क आइंस्टीन का नियम यदि की पालना होती है, जो फाई का मान क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एक अणु क्या होगा, एक्टिवेट होगा, किससे होगा, एक फोटोन के अब्जॉर्प्शन से। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मान लें हम कि 10 अणु हैं, 10 ही क्या है, फोटोन है, तो कितना अनुपात आएगा, तभी एक ही आएगा। इसका तात्पर्य क्या होगा कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश असंतुलितता अर्थात स्टार्क आइंस्टीन के नियमानुसार क्वांटम दक्षता का मान हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन ये मान 1 नहीं होता है, बल्कि इसका मान है वो 0 से लेकर 10⁶ तक होता है। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। एक अभिक्रिया है 2NH3, इसका अपघटन हुआ, इससे बन गई N2+3H2। ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया जो क्वांटम यील्ड फाई है उसका मान होता है 0.2, 1 से कम है। ओके, इसी प्रकार एक अभिक्रिया है हमारी H2+Br2 से बन रहा है 2SBr। इसकी जो क्वांटम यील्ड है वह है 0.01। ध्यान दीजिए आप, 0.01 है इसकी क्वांटम यील्ड, बहुत कम है। एक अभिक्रिया हमारे पास है
CO प्लस Cl2, इससे बन रहा है COCl2। CO मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। Cl2 है, इससे बन रहा है COCl2। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। इसका जो क्वांटम यील्ड है इसका मान है 10⁻³ है ये। ओके, H2Cl2 है, H2 प्लस Cl2 का अभिक्रिया है, से बन रहा है 2HCl। इसकी क्वांटम यील्ड का मान है 10⁻6 है, 10⁻6 है इसका क्वांटम यील्ड का मान, बहुत हाई है इसका मान है। ओके, इसी प्रकार एक अभिक्रिया हमारी SO2 प्लस Cl2, इससे बन रहा है SO2Cl2। इसकी क्वांटम यील्ड का मान है वो 1 है, यानी ये स्टारक आइंस्टीन नियम की पालना करती है। इसी प्रकार की अभिक्रिया हमारी 2HI, इसका अपघटन हो रहा है H2 में और I2 में। इसकी क्वांटम यील्ड का मान क्या है? 2 है। तो इन एग्जांपल्स में क्या शो हुआ कि क्वांटम यील्ड के जो मान है वो वेरी लो से वेरी हाई की रेंज में चेंज हो रहे हैं। तो अब देखेंगे हम कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्वांटम यील्ड को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। 4 फैक्टर हैं जो कि क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर उसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट, तापमान का प्रभाव। तापमान बढ़ने से क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अर्थात अणु के अपघटन की दर बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में अणु क्रिया करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अणु अधिक क्रिया कर रहे हैं तो क्वांटम दक्षता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अमोनिया के अपघटन की क्वांटम दक्षता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाती है। ओके, सेकंड जो इफेक्ट हुआ है वेवलेंथ का है, तरंग दैर्ध्य का है, लेमडा का। लेमडा जब बढ़ता है यानी वेवलेंथ बढ़ता है तब क्वांटम जो यील्ड है उसका मान क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। लेमडा प्रोपोर्शनल टू है 5, या 5 बराबर क्या हो गया? 1/लेमडा। लेमडा बढ़ेगा यानी वेवलेंथ बढ़ेगा तो 5 का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है, मात्रा किस में आती है? 5 में। नीचे आती है ना, ऊपर मॉलिक्यूल है, अणु है, और नीचे अपॉन क्या है? प्रकाश की मात्रा मतलब तीव्रता। ये मात्रा या तीव्रता बढ़ रही है तो क्या होगा? 5 का मान घटेगा। तो यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्वांटम दक्षता का मान घट जाता है। फोर्थ फैक्टर है इनर्ट गैसों का प्रभाव। इनर्ट गैसों की उपस्थिति से क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड का मान बढ़ जाता है। अब देखिए, ये 4 फैक्टर पढ़े हैं हमने। 4 फैक्टर्स में टेम्परेचर और इनर्ट जो गैस है उसके प्रभाव से क्वांटम यील्ड इंक्रीज होती है, जबकि प्रकाश की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से क्वांटम यील्ड का मान डिक्रीज होता है। ओके, ये 4 कारक हो गए। अब देखेंगे हम कि क्वांटम जो यील्ड है वो कुछ के लिए क्या होती है? विक्रियाओं के लिए बहुत कम होती है, कुछ के लिए क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो अब पढ़ेंगे हम उच्च एवं अल्प क्वांटम दक्षता के कारण, यानी जो विक्रियाएं फोटोकेमिस्ट्री के स्टारक आइंस्टीन नियम की पालना नहीं करती हैं उनके लिए क्वांटम यील्ड का मान क्या होगा? 1 से अधिक या 1 से कम होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाई क्वांटम यील्ड के कारण, उच्च क्वांटम दक्षता के कारण। ओके, जब एक फोटोन एक से अधिक अणु को अपघटित करता है तो उस कंडीशन में क्वांटम यील्ड का मान 1 से अधिक हो जाता है। क्योंकि एक फोटोन है लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया 1 से अधिक अणु कर रहे हैं। तो 5 अणु अपॉन, ध्यान दो, सिंपल सी बात याद ध्यान क्या देखिए आपको, 5 इक्वल टू है अणु और अपॉन क्या है? लाइट है, प्रकाश है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो आप। अधिक अणु होंगे तो 5 का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रकाश यदि अधिक होगा तो 5 का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
इस क्वांटम यील्ड का मान इससे अधिक होने का क्या कारण है वो देखते हैं। पहला कारण देखिए यहाँ पे, एक अणु एक फोटोन या क्वांटा का अवशोषण कर प्राथमिक प्रक्रम, देखिए फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। फोटोकेमिकल प्रोसेस है उसके दो प्रकार हैं, एक तो प्राइमरी प्रोसेस है, दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस। तो क्या होता है देखो, एक अणु एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण कर प्राथमिक प्रक्रम में, प्राइमरी प्रोसेस में एक अणु को अपघटित करता है। देखो आप इसमें कर रहे हैं प्राथमिक प्रक्रम में, यहाँ पर एक अणु को ये प्रकाशन का एक फोटोन वह प्राथमिक प्रक्रम में इसको ए और बी एटम्स में डिसोसिएट या अपघटित कर रहा है। और ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो द्वितीय प्रक्रम में एक और अणु का वह अपघटन कर देता है। जैसे एक अणु यहाँ पर था, इससे एक फोटोन ने क्रिया की तो ए बी में टूट गया। अब जो ए है एक्टिव जो एटम है, एक्टिव एटम क्या करेगा, इस सेकेंड मॉलिक्यूल ए बी के सेकेंड मॉलिक्यूल को वो A2 और B में तोड़ देता है। ओके, आप देखिए इसमें क्या हुआ रियली में, इसमें ध्यान दीजिए आप, इसमें दो अणु ने भाग लिया है, दो अणु ने भाग लिया है और फोटोन कितना है, फोटोन हमारे पास एक ही है, एक ही फोटोन है H न्यू। तो फाई क्या होगा, फाई है अणु अपॉन क्या है फोटोन। कितने अणु हैं, दो हैं। कितने फोटोन है, एक है। कितना आंसर आ गया इसका, दो आ गया। फाई कितनी हो गई, फाई का मान हो गया दो। क्वांटम यील्ड क्या हो गई, दो हो गई। यदि ऐसा होता है तो क्वांटम यील्ड का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। सेकंड जो प्रोसेस है वो है, कारण जो है वो ये कि चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखला विक्रियाएं। श्रृंखला विक्रियाओं में एक फोटोन के अवशोषण से कई अणु का अपघटन होता है और उनके लिए भी क्वांटम यील्ड का मान एक से अधिक होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, महत्वपूर्ण कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि श्रृंखला विक्रिया कैसी होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए। यानी श्रृंखला विक्रिया में कोई एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जो कि एक्सोथर्मिक हो, ऊष्मा शोषी हो, क्षेपी हो। यानी जो चेन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी, उसके लिए क्वांटम यील्ड का मान बहुत हाई होगा। जैसे H2Cl2 की जो बनता है ना, 2HCl, ये चेन रिएक्शन है। ओके, इसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है ना, उन स्टेप्स में एक स्टेप ऐसा आता है कि जिसमें जो कि क्या है वो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्मा उसमें निकलती है तो क्या अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में अभिक्रिया क्रिया करते हैं और इस कारण से क्या होता है, क्वांटम यील्ड का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है वो, 10⁶ तक पहुंच जाता है। तो एक्सोथर्मिक स्टेप होना असेंशियल है श्रृंखला अभिक्रिया में। उस कंडीशन में ही श्रृंखला अभिक्रियाओं की क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। यदि क्या हो, ये प्रक्रम कैसा हो, श्रृंखला अभिक्रिया में स्टेप है क्या, एंडोथर्मिक हो, कोई भी एक स्टेप क्या हो ऊष्मा शोषी हो, एंडोथर्मिक स्टेप हो ना, ऊष्मा शोषी हो। जैसे हमारी अभिक्रिया है ये H2+Br2 से बन रहा है 2HBr, भी चेन रिएक्शन है, श्रृंखला अभिक्रिया ये भी। लेकिन इसमें क्या है, एक स्टेप है वो एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी है, और उसमें उसके कारण क्या हुआ, अभिक्रिया की स्पीड है ना वो कम हो जाती है और कम होने के कारण कम मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं और क्वांटम यील्ड का मान घट जाता है। वो कितना पाया गया, वो 0.01 पाया गया है। 0.01 होता है किसके लिए, H2+Br2 के लिए। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि H2Br2 की रिएक्शन मैकेनिज्म में एक स्टेप ऐसा है जो कि महत्वपूर्ण है, वो एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी है, उस कारण अभिक्रिया वेग घट जाता है, कम संख्या में अभिक्रिया क्रिया करते हैं और इस कारण से क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, 0.01 है। तो इस मुख्य बात क्या हुई कि H2Cl2 वाली अभिक्रिया भी क्या थी, ऊष्मा क्या थी, Cl2 वाली अभिक्रिया चेन रिएक्शन थी। एक उसमें स्टेप क्या था, उसमें स्टेप था ऊष्माक्षेपी वाला स्टेप था, जो थर्मिक था, तो क्वांटम यील्ड का मान बढ़ गया। और H2Br2 वाले केस में क्या हुआ, H2Br2 वाली अभिक्रिया में क्या चेन रिएक्शन है, लेकिन उसमें स्टेप क्या है, एक स्टेप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, वो स्टेप है एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी है। जिस कारण से क्या होता है, अभिक्रिया घट जाता है, कम अभिक्रिया अणु क्रिया में भाग लेते हैं और इस कारण से क्वांटम यील्ड का मान क्या होता है, घट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कैसी अभिक्रिया होनी चाहिए, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए।
तीसरा जो कारण वो है अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद ऐसा हो, ठीक है ना, जो उत्प्रेरक का कार्य करे। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, एक क्वांटम के अवशोषण से कई अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस कारण से क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। चौथा कारण क्या है कि प्राथमिक प्रक्रम में क्वांटम के अवशोषण से सक्रिय हुआ अणु निष्क्रिय अणु से टकराकर उसे भी सक्रिय कर देता है। इस कंडीशन में भी क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में क्या, कोई एक मॉलिक्यूल था, उसने क्या किया, वो एक्टिव हो गया लाइट को ऑब्जर्व करके, सक्रिय अवस्था में आ गया। ओके, और सक्रिय अवस्था में क्या आके क्या करेगा कि दूसरे मॉलिक्यूल को भी ये एक्टिव कर देता है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी क्वांटम यील्ड का मान बढ़ जाता है, क्योंकि एक से अधिक मॉलिक्यूल इसमें क्रिया में भाग ले रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट है मैंने लो क्वांटम यील्ड, यानी फाई का मान क्या हो, 1 से कम हो। लो क्वांटम यील्ड है, उसका क्या कारण है। पहला कारण देखिए इसके अंदर, प्राथमिक प्रक्रम में फोटोन के अवशोषण से प्राप्त एक्टिव मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन द्वारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही किन्हीं प्रक्रमों द्वारा वो इनएक्टिव हो जाए, असक्रिय हो जाए। तब क्या हुआ, तब भी क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम हो जाता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं कर रहा है। सेकंड कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, सक्रिय अणु जब यानी एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल से टकराता है तो वह अपनी ऊर्जा को खो देता है। तीसरा जो इसका कारण वो है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल की ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि वे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें, यानी उनके पास इतनी अधिक ऊर्जा नहीं होती है कि वे उत्पाद बना सकें, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। इस कारण से क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। चौथा कारण इसका है कि प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वापिस विपरीत दिशा में संपन्न होने लग जाए। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, लेकिन ए से बी ने क्या वापस ये बैक साइड में आनी शुरू हो जाए, विपरीत दिशा में संपन्न होनी शुरू हो जाए। उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये क्वांटम यील्ड का मान 1 से कम हो जाता है। या पांचवा कारण क्या है इसका, जब वियोजित खंड पुनः जुड़कर कीलक कारकों में परिवर्तित हो जाए। यानी पहले क्या हुआ कि ए भी टूट गया ए भी, ए में और बी में, लेकिन ये खंड क्या करे, इसे जुड़ जाए वापस, ठीक है, जुड़ के वापस ये एक्टिव मॉलिक्यूल रिएक्टिव मॉलिक्यूल बना दे, तो उस कंडीशन में क्वांटम यील्ड का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाता है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं लो एवं हाई क्वांटम यील्ड के विभिन्न कारणों के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि जो कि फोटोकेमिस्ट्री में एक अपना अलग महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है जेबलोस डायग्राम, जेबलोस की आरेख, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।